बुरे वक्त में यह बात हमेशा याद रखें। सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि बुरा वक्त जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना न किया हो। ये कठिन पल, ये संघर्ष, ये असफलताएं, ये सभी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा संघर्ष केवल हमारा है, लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ये जीवन का स्वाभाविक नियम है। आज जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हैं, तो यह मत भूलिए कि यही बुरा वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जीवन के ये कठिन पल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देते हैं। ये पल हमें समझाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं और हमारी क्षमता क्या है। बुरा वक्त हमें केवल गिराता नहीं है, बल्कि हमें खुद को संभालने और उठने का नया तरीका सिखाता है। आपने गौर किया होगा कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तो हम शायद ही कभी रुककर यह सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब परिस्थितियां खराब होती हैं, तब हमें खुद से सवाल करने का मौका मिलता है। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या यह समय मेरे लिए कोई संदेश लेकर आया है? इसलिए बुरे समय को केवल एक कठिनाई के रूप में मत देखिए, इसे एक अवसर के रूप में देखिए। एक ऐसा समय जो आपको बेहतर इंसान बना सकता है। याद रखिए, कोई भी सफलता बिना संघर्ष के संभव नहीं है। इतिहास गवाह है कि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में कठिन समय का सामना किया है। तो जब आप जीवन के इन कठिन समय से गुजर रहे हों, तब एक बात हमेशा याद रखें, ये समय आपको कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आया है। यह समय आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने, अपनी क्षमता को पहचानने और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का मौका दे रहा है। आज का यह विषय हमें यह समझाने के लिए है कि बुरा वक्त कोई सजा नहीं है। यह प्रकृति का तरीका है, हमें नई चीजें सिखाने और हमारे अंदर छिपे साहस और सामर्थ्य को बाहर लाने का। आप जितना इस सत्य को समझेंगे, उतना ही आसानी से आप अपने संघर्षों को गले लगा पाएंगे। तो आइए इस सोच के साथ शुरुआत करें कि बुरा वक्त केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। यह समय गुजर जाएगा, और जब यह गुजर जाएगा, तो आप एक बेहतर, मजबूत और अधिक समझदार इंसान बनकर सामने आएंगे। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सत्य की, जीवन में उतार चढ़ाव का स्वाभाविक होना। आपने कभी समुद्र की लहरों को देखा है? वे हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसी तरह जीवन भी एक प्रवाह की तरह है। कभी ये ऊपर ले जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नीचे गिर रहा है। लेकिन एक बात निश्चित है, ये उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और इन्हें स्वीकार करना ही हमें संतुलन सिखाता है। ये जरूरी है कि हम इस बात को गहराई से समझें कि जीवन कभी भी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो जीवन नीरस और बिना किसी अनुभव के होता। खुशियां और मुश्किलें, सफलता और असफलता, ये सब हमें जीवन का असली मतलब समझाने के लिए हैं। कई बार जब हम कठिन समय का सामना करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद ये कठिनाई हमेशा बनी रहेगी। लेकिन याद रखें, यह सत्य नहीं है। प्रकृति ने हर चीज को एक निश्चित समय के लिए बनाया है। न तो खुशी हमेशा रहती है और न ही दुख। यही वजह है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि बुरा वक्त अस्थायी होता है। यह जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत हो सकता है। जब आप कठिन समय में होते हैं, तो यह मत सोचिए कि यह आपकी स्थायी स्थिति है। इसे एक बदलाव के रूप में देखिए, एक ऐसा बदलाव जो आपको कुछ सिखाने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आया है। आपने देखा होगा कि जब रात सबसे गहरी होती है, तभी सुबह होने की शुरुआत होती है। उसी तरह जब जीवन में कठिनाई अपने चरम पर होती है, तभी बदलाव का समय नजदीक होता है। यह विचार आपको कठिन समय में मजबूती और सहनशीलता देता है। तो अगली बार जब जीवन में कोई उतार आए, तो घबराने के बजाय यह सोचना शुरू करें कि यह समय आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। यह पल आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। यह समझना भी जरूरी है कि जीवन के उतार चढ़ाव ही हमें इंसान बनाते हैं। अगर हमारे जीवन में केवल खुशियां होतीं, तो हम शायद कभी सीख नहीं पाते। ये कठिन समय ही है जो हमारे चरित्र को मजबूत करता है।
ये हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का मौका देता है। तो आज से इस सोच को अपनाएं। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। जब जीवन में अच्छा समय आए तो उसका भरपूर आनंद लें, और जब बुरा समय आए तो इसे एक सीखने का अवसर मानें। याद रखें, जीवन की यह यात्रा तभी पूरी होती है जब हम हर मोड़ को स्वीकार करते हैं। अपने मन में यह विश्वास बनाए रखें कि जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। जीवन का हर उतार आपको अगले चढ़ाव की तैयारी करा रहा है। इसलिए इन उतार चढ़ावों को गले लगाइए और अपनी यात्रा को पूरी गरिमा और उत्साह के साथ आगे बढ़ाइए। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, धैर्य और आत्मविश्वास का महत्व। जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तब सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी चाहिए वह है धैर्य। हम में से बहुत लोग चाहते हैं कि समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, कि हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जीवन में कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, और बुरे वक्त में खुद को संभालने के लिए धैर्य सबसे बड़ी ताकत बनता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को समय दें और अपने फैसलों को समझदारी से लें। जब हम घबराते हैं तो अक्सर हम गलत फैसले लेते हैं, लेकिन जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हमें स्थिति को समझने का समय मिलता है और हम सही कदम उठा सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए धैर्य बेहद जरूरी है। यह वही समय है जब हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होता है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम खुद से कहें कि हम इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अधिक दृढ़ता से काम करते हैं। आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जब हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं तो बुरा समय भी हमें हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का रास्ता खोजते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह विश्वास हमें ताकत देता है कि चाहे जो भी हो, हम उसे पार कर सकते हैं। और जब हम धैर्य के साथ आत्मविश्वास से काम करते हैं तो हम मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि यह समय हमें केवल और मजबूत बना रहा है। जब हम धैर्य और आत्मविश्वास से चलते हैं तो हम समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम अपने भविष्य को अपने हाथों में रखते हैं। बुरा वक्त हमें गिराने के बजाय हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। इसलिए याद रखिए, धैर्य से काम लें और अपने आत्मविश्वास को कभी कम न होने दें। जब सब कुछ उलझा हुआ लगे तो धैर्य से सब कुछ साफ हो जाएगा, और आत्मविश्वास से हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि वो शक्ति आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर बने रहना। जब हम जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर हमें अपनी समस्याओं से बाहर निकलना है तो हमें अपने विश्वासों और सिद्धांतों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन यही वह समय है जब हमें सबसे ज्यादा अपने मूल्यों पर टिके रहने की जरूरत होती है। आपका जीवन केवल उस उद्देश्य से नहीं बनता जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि उस प्रक्रिया से भी बनता है जिसके द्वारा आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो उस समय अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को भूलने का बहुत बड़ा खतरा होता है। कई बार हमें यह लगता है कि अगर हम कुछ समय के लिए अपनी ईमानदारी, सच्चाई या सम्मान को त्याग दें तो हमारी समस्याएं जल्दी हल हो जाएंगी। लेकिन सच तो यह है कि जब आप अपने मूल्यों से समझौता करते हैं तो आप अपनी पहचान खो देते हैं। आपके सिद्धांत ही आपकी पहचान होते हैं। जब आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो न केवल आप खुद को सम्मान देते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपको सम्मान की नजर से देखने लगते हैं।
जीवन में जब भी हम मुश्किलें महसूस करते हैं, तब यह बहुत अहम हो जाता है कि हम यह न भूलें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वह हमारे लिए सही है। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं, तो अंत में वही रास्ता हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अपने सिद्धांतों पर बने रहना यह नहीं है कि आप हर स्थिति में अपनी बात मनवाने पर अड़े रहें। ये इसका मतलब नहीं है कि आप दुनिया से लड़ा करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो भी करें, ईमानदारी से करें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और जो सही है वही करें। जब आप अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, तो यह आपको आंतरिक शांति देता है। आप जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया, वह आपके अंदर की अच्छाई और सच्चाई के अनुरूप था। समझिए कि मुश्किलों के समय में आपके सिद्धांत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। वे आपको न केवल सही दिशा दिखाते हैं, बल्कि जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, तो वे आपको संतुलित बनाए रखते हैं। आपकी मेहनत, ईमानदारी और आपके सही निर्णय ही हैं जो आपके लिए लंबे समय में सफलता और खुशी लाते हैं। हम सभी के पास अपने अपने सिद्धांत होते हैं। कुछ के लिए यह ईमानदारी है, कुछ के लिए यह मेहनत और लगन है, तो कुछ के लिए यह दूसरों की मदद करना है। जब आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, तो आप हर कठिनाई का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। तो अगली बार जब आप बुरे वक्त में हों, याद रखें, अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कभी न छोड़ें, क्योंकि यही सिद्धांत आपको उस काले बादल से बाहर निकालकर एक नए उजाले की ओर ले जाएंगे। अपने रास्ते पर अडिग रहें और किसी भी परिस्थिति में खुद को न खोने दें, क्योंकि जब आप अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं और यह रास्ता कभी न कभी आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर। हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। कभी कभी हमें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारे जीवन का अंत है। हम इस विचार में खो जाते हैं कि हमारी समस्याएं कभी हल नहीं हो पाएंगी। जब बुरा समय आता है, तो हमारे दिमाग में यह विचार आता है कि शायद हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो उस समय हमारी सोच थोड़ी नकारात्मक हो सकती है। हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन वास्तव में उस समय हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है। हर मुश्किल हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। यह हमें कुछ नया सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपनी क्षमता को पहचानने का मौका देती है। जितनी बड़ी समस्या होती है, उतनी बड़ी संभावना भी होती है। अगर आप इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं, तो वही कठिनाई आपके लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है। यह अवसर आपको अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का मौका देता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन सीमाओं को पार करने का तरीका खोजते हैं। यही वह अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। सोचिए, जब आप कठिन समय में होते हैं, तो यही वह समय होता है जब आप खुद को और अधिक समझ पाते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने जीवन की दिशा को फिर से तय करते हैं। यह समय आपको यह सिखाता है कि आपकी वास्तविक क्षमता क्या है। इसके अलावा यह अवसर हमें दूसरों से भी कुछ नया सीखने का मौका देता है। जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें दूसरों से समर्थन मिल रहा है, या फिर हम अपने अनुभवों से दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह परिपक्वता का एक बड़ा चरण होता है, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्षों का नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से एक दूसरे की मदद करने का भी है। हर परेशानी, हर समस्या एक पाठ लेकर आती है। जब आप इस दृष्टिकोण से चीजों को देखना शुरू करते हैं, तो बुरा वक्त भी आपको डराने के बजाय आपको ताकत और आत्मविश्वास देने लगता है। यह समय आपको यह सिखाता है कि जीवन केवल उस समय के बारे में नहीं है जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह उस सबक के बारे में है जो आप इस समय से सीख सकते हैं। यह विचार करने की बात है कि क्या हुआ अगर आपने कभी अपनी समस्याओं को अवसरों के रूप में नहीं देखा होता। क्या होता अगर आपने अपने संघर्षों को केवल बोझ के रूप में लिया होता, न कि एक सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में। सोचिए, आपने जो कुछ भी सीखा है, वह केवल इस कठिन समय के कारण ही है। तो अब जब भी जीवन में कोई बुरा वक्त आए,
याद रखिए, यह समय केवल एक कठिनाई नहीं है, बल्कि एक अवसर है। यह अवसर आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने, अपनी क्षमताओं को समझने और अपनी सोच को नया दिशा देने का मौका देता है। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाती है और हर समस्या का समाधान कुछ बड़ा और बेहतर लेकर आता है। जिंदगी के इस सफर में बुरे वक्त को अवसर के रूप में देखना सीखिए। यही दृष्टिकोण आपको न केवल उस समय से बाहर निकालेगा, बल्कि आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। याद रखिए, एक दरवाजा बंद होने के बाद दूसरा खुलता है। बस आपको उस दरवाजे को पहचानने और उस पर चलने का साहस रखना होगा। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सत्य पर। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। हम सभी ने कभी न कभी यह महसूस किया होगा कि जीवन में सब कुछ स्थिर नहीं रहता। हम जिस स्थिति में होते हैं वह कभी न कभी बदल जाती है। यह बदलाव कभी धीरे धीरे होता है तो कभी अचानक, लेकिन यह निश्चित रूप से आता है। यही वो सच्चाई है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि बुरे वक्त के बाद अच्छा समय भी आएगा। जब हम किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यह समय हमेशा के लिए रहेगा। हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, हमारी समस्याएं कभी हल नहीं होंगी और हम कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन यह सच नहीं है। समय एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में हर चीज को बदलता है। देखिए, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी मुश्किल दौर में होते हैं तो कुछ समय बाद वह दौर भी खत्म हो जाता है? यही जीवन का स्वाभाविक तरीका है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, हमारी स्थिति बदलती है और हम भी बदलते हैं। हम जिस मुश्किल से गुजर रहे होते हैं वह केवल एक अस्थायी स्थिति है। समय के साथ उस स्थिति में बदलाव आता है और हम धीरे धीरे इससे बाहर निकल आते हैं। समय के साथ चीजों के बदलने का एक बड़ा कारण यह है कि हम खुद बदलते हैं। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, हम अधिक सहनशीलता विकसित करते हैं और हम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह परिवर्तन हमारे भीतर होता है और यही परिवर्तन हमारे सामने आने वाली परिस्थितियों को भी बदल देता है। अगर आप आज किसी कठिन परिस्थिति में हैं तो याद रखें, यह वक्त भी बदल जाएगा। आपका संघर्ष, आपका दर्द, आपकी चिंता, सब कुछ समय के साथ बदलने वाला है। यह केवल एक दौर है और जैसे जैसे समय बीतेगा आप पाएंगे कि स्थिति बदल चुकी है। वह घड़ी आएगी जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने उस कठिन दौर को पार कर लिया है। हमारे जीवन में समय की ताकत का एक और पहलू यह है कि यह हमें सीखने और विकसित होने का अवसर देता है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वह हमारी व्यक्तिगत शक्ति हो, हमारी सीमाएं हों या फिर हमारे सपने और आकांक्षाएं। समय हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कितने सक्षम हैं और हमें क्या करना चाहिए। और जब समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारी नज़र में भी बदलाव आता है। हम जो चीज़ें पहले मुश्किल समझते थे वही चीज़ें अब हमें आसान लगने लगती हैं। हम अपनी चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और समझते हैं कि यह समय केवल हमें मजबूत बनाने के लिए था। अब देखिए, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। यह जीवन का चक्र है। जब एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा अध्याय शुरू होता है। इसलिए जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे हों तो यह जानिए कि यह समय स्थायी नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। आपकी स्थिति बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे और आपका जीवन बदलेगा। आपको केवल इतना करना है कि आप समय के साथ चलते रहें, धैर्य रखें, विश्वास रखें और यह समझें कि यह समय आपके जीवन को कुछ नया सिखा रहा है। जब एक मुश्किल खत्म होगी तो एक नई शुरुआत होगी और वह शुरुआत आपकी ताकत और नए अनुभवों से भरी होगी। याद रखिए, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और यह बदलाव आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अपने दिल में यह विश्वास रखें कि जो आप आज महसूस कर रहे हैं वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। समय के साथ चीजें बदल जाएंगी और आपको एक नई रोशनी दिखेगी जो आपके जीवन को और बेहतर बना देगी। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखना। जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज जो प्रभावित होती है वह है हमारी मानसिकता।
हमारा दृष्टिकोण और सोच ही तय करते हैं कि हम उस समय को कैसे देखेंगे और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अगर हमारी मानसिकता नकारात्मक होती है तो हम उस समय को और भी कठिन और असहनीय बना लेते हैं। लेकिन अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है तो हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। समझिए, मानसिकता ही वह चीज है जो हमें किसी भी स्थिति में खुशी या दुख, शांति या तनाव, सफलता या विफलता का अनुभव कराती है। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमारी सोच पर असर पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी, कि हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ लें तो हमें हर समस्या में एक समाधान नजर आएगा। यह बात याद रखें कि सोचने का तरीका और हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। अगर आप हर समस्या को केवल एक समस्या के रूप में देखेंगे तो यह आपको और भी परेशान करेगा। लेकिन अगर आप उसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो आप सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पॉजिटिव मानसिकता का मतलब यह नहीं है कि हम किसी समस्या को नजरअंदाज करें या उसे हल्के में लें। इसका मतलब है कि हम उस समस्या को एक समाधान के साथ देखने की कोशिश करते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। यह केवल एक गुजरता हुआ वक्त है, और जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं उसी तरह हमारी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जब आप किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। खुद से कहें कि आप इसे पार कर सकते हैं, कि इस कठिनाई के बाद कुछ अच्छा जरूर होगा। जब आप अपने मन को सकारात्मक सोच से भर देते हैं तो आप खुद को उस कठिन समय में भी उत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं। इसके अलावा मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखने के लिए खुद से सच्चाई और ईमानदारी से बात करना भी जरूरी है। आप अपने आप से यह कह सकते हैं कि हाँ, यह मुश्किल समय है, लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूँ। यह सोच आपको न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। एक सकारात्मक मानसिकता आपको यह विश्वास दिलाती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपको कुछ नया सिखाने के लिए है। आपको केवल सीखने की दृष्टि से उसे देखना होगा। जब आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो आप उस अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और यही शिक्षा आपको आने वाली चुनौतियों से निपटने की ताकत देती है। इसलिए जब भी आप बुरे वक्त से गुजरें तो यह याद रखें कि मानसिकता सब कुछ है। एक सकारात्मक मानसिकता के साथ आप किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक रूप से बदलते हैं तो न केवल आपकी सोच बदलती है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी भी बदलने लगती है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि वही विचार आपकी दुनिया को आकार देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका मनोबल भी मजबूत होता है और आप हर चुनौती को एक नए उत्साह के साथ पार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी बात पर, आत्मविश्वास को बनाए रखना। जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो हमें चाहिए वह है आत्मविश्वास। यह वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। आत्मविश्वास न केवल हमारे दृष्टिकोण को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें अंदर से भी मजबूत बनाता है। जब आप बुरे समय में होते हैं तो अक्सर आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं इस समस्या को हल कर पाऊंगा, या क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा? यह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, आत्मविश्वास सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी क्षमताओं को पहचानने और उन पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है। हम सब में ताकत है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। जब बुरा वक्त आता है तो यही आत्मविश्वास हमें मुश्किलों से बाहर निकालता है। हमें यह समझना होगा कि जो भी हम कर रहे हैं हम उसे करने के लायक हैं। एक बात याद रखें, आत्मविश्वास से डर खत्म होता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। आपको किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उसे पार कर सकते हैं।
और जब आप अपने डर से बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास हर स्थिति से निपटने की क्षमता है। जब बुरा समय आता है तो आपको अपने आप से यह कहना होगा, मैं इस मुश्किल से उबर सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं। अगर आप अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत कर पाते हैं तो कोई भी समस्या आपके रास्ते में नहीं रुक पाएगी। आत्मविश्वास वह दीवार है जो हमें जीवन की चुनौतियों से बचाती है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। आत्मविश्वास को बनाए रखने का एक तरीका यह भी है कि हम अपने छोटे छोटे जीतों पर ध्यान दें। जब आप किसी कठिन काम को पूरा करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, खुद को बधाई दें। यह जीत आपको यह एहसास दिलाती है कि आप सक्षम हैं, और जब हम छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। एक और बात है, आत्मविश्वास सिर्फ खुद पर नहीं बल्कि दूसरों पर भी विश्वास रखने से आता है। जब हम दूसरों की मदद लेते हैं, जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो हम खुद को और मजबूत महसूस करते हैं। यह आत्मविश्वास हमें अकेले नहीं बल्कि सामूहिक रूप से समस्याओं से बाहर निकलने की ताकत देता है। समझिए, आत्मविश्वास केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है जिसे हमें अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने कार्यों में लागू करना होता है। जब बुरा समय आता है तो यही आत्मविश्वास हमें और मजबूत बनाता है। यही हमें सिखाता है कि हमारी क्षमताएं किसी भी मुश्किल से बड़ी हैं। इसलिए जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे हों तो आत्मविश्वास को कभी न खोएं। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप हर चुनौती को पार करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। जितना ज्यादा आप खुद पर विश्वास करेंगे, उतना ही आसान होगा आपके लिए उस कठिन समय को पार करना। याद रखें, आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो हमें जीवन के हर संघर्ष से उबारता है। जब आप अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाते हैं तो आप न केवल अपनी समस्याओं से बाहर आते हैं, बल्कि आप जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर में बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण बात पर, अपने आत्मबल को बनाए रखना। जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं तो हमारे भीतर की ताकत और धैर्य ही हमें उस समय को पार करने की शक्ति देती है। आत्मबल वह ताकत है जो हमें निराशा के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कभी कभी बुरा वक्त ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह सच नहीं है। अंदर से जो ताकत है वह हमें उस अंधेरे से बाहर निकलने में मदद करती है। आत्मबल का मतलब यह नहीं है कि आप बिना किसी समस्या के आगे बढ़ेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी समस्याओं का सामना करते हुए भी अपनी दिशा को सही बनाए रखेंगे। हम सभी के भीतर एक शक्ति होती है जिसे हम अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प से जागृत कर सकते हैं। जब आप कठिनाई से गुजरते हैं तो यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आपके पास खुद को संभालने की ताकत है। यह ताकत कभी बाहर से नहीं आती, यह भीतर से होती है। जब आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं, तो आपका आत्मबल स्वतः ही जागृत होता है। जब आप बुरे समय से गुजरते हैं तो सबसे पहले यह समझें कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं और आप इस समय से बाहर निकल आएंगे। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब आप खुद पर विश्वास रखें और अपने आत्मबल को बनाए रखें। आपको यह याद रखना चाहिए कि आत्मबल आपको अकेले नहीं मिलता। यह उस विश्वास से आता है जो आप खुद में रखते हैं और उस मानसिकता से आती है कि आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जैसे जैसे आप खुद को संघर्ष में होते हुए भी मजबूत पाएंगे, आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा। आत्मबल बढ़ाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप छोटी छोटी सफलताओं को मनाएं। हर दिन जो थोड़ा सा कदम आप आगे बढ़ाते हैं, वही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए आपको यह याद रखना होगा कि हर छोटी जीत बड़ी होती है। हर दिन जो आपने किया वह आपकी ताकत को बढ़ाता है और आपको यह एहसास कराता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आत्मबल को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें। अपने आप से यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यह कर सकता हूं, मैं इस समय को पार कर सकता हूं।
जब आप यह विचार मन में लाते हैं तो आपका आत्मबल और बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी हमें किसी और से भी मदद की आवश्यकता हो सकती है। अपने आत्मबल को बनाए रखने के लिए आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और दूसरों से समर्थन प्राप्त करना भी जरूरी होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें अकेले ही सब कुछ करना चाहिए, लेकिन याद रखें कि मदद लेने से हमारी ताकत और बढ़ती है। जब हम दूसरों से बात करते हैं, अपनी समस्याओं को साझा करते हैं, तो यह हमारे मानसिक बोझ को हल्का करता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। आप देखिए, आत्मबल केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक ऊर्जा है जो हमें सच्चे अर्थों में मजबूत बनाती है। जब हम खुद को किसी कठिन परिस्थिति में ढूंढते हैं, तो हमें अपनी आत्मबल से प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर संघर्ष को पार करने के लिए तैयार करती है। याद रखें, आत्मबल से बड़ा कोई साधन नहीं। चाहे आप कितनी भी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हों, जब तक आप अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, आप किसी भी हालात का सामना कर सकते हैं। यह शक्ति केवल आपके अंदर है और इसे पहचानकर आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। इसलिए जब भी बुरा वक्त आए, अपने आत्मबल को कभी न खोएं। खुद पर विश्वास रखें और यह जानें कि आपके भीतर वह ताकत है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। अब हम बात करेंगे एक और अहम पहलू पर, उम्मीद नहीं छोड़ना। जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमारी सभी कोशिशें नाकाम हो रही होती हैं और यह समझ में नहीं आता कि हम आगे क्या करें। लेकिन इस समय हमें सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए वह है उम्मीद। उम्मीद वह ताकत है जो हमें कठिनाई से बाहर निकलने का हौसला देती है। यह सच है कि जीवन में कभी कभी सब कुछ गलत होता है। कभी कभी हम सभी कोशिशें करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम उम्मीद खो देंगे तो हम पूरी तरह से हार मान लेंगे। लेकिन जब हम उम्मीद बनाए रखते हैं, तो हमारे पास हमेशा एक नया मौका होता है, एक नया रास्ता होता है जिसे हम तलाश सकते हैं। आपने सुना होगा कि हर रात के बाद सुबह आती है। यह एक सच्चाई है। हर कठिन समय, हर चुनौती एक दिन खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम उम्मीद बनाए रखते हैं, तो हम उस दिन के लिए तैयार रहते हैं जब यह बुरा वक्त समाप्त होगा और अच्छा समय आएगा। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो हम उस दिन का इंतजार नहीं कर पाएंगे। उम्मीद का मतलब यह नहीं है कि हम केवल सपने देखें या आंखें बंद कर लें। इसका मतलब यह है कि हम उस परिस्थिति में भी खुद को एक अवसर के रूप में देखें। हमें यह मानना होगा कि हर समस्या में कोई न कोई हल होता है और हमें उसे ढूंढने का प्रयास करना होता है। जब हम उम्मीद नहीं छोड़ते, तो हमारे अंदर वह शक्ति जागृत होती है जो हमें उस हल तक पहुंचने में मदद करती है। उम्मीद ही हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजर रहे हों, हम अंत में जीत सकते हैं। हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं अगर हम उम्मीद बनाए रखें। यही उम्मीद हमें हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब भी बुरा वक्त आए, तो याद रखें, उम्मीद का दामन कभी न छोड़ें। जब हम उम्मीद करते हैं, तो हम खुद को आगे बढ़ने की दिशा में ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी बात, उम्मीद ही हमें सही रास्ता दिखाती है। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, तो रास्ता भी नहीं दिखता। लेकिन जब हम उम्मीद बनाए रखते हैं, तो रास्ते खुलने लगते हैं। यह सच है कि बुरा वक्त हमें थका सकता है, हमें निराश कर सकता है, लेकिन यही समय हमें यह सिखाता है कि उम्मीद और विश्वास के साथ हम किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम कोशिश करना छोड़ दें, तो हम कभी यह जान नहीं पाएंगे कि हमारे पास कितनी ताकत थी, कितनी उम्मीद थी जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती थी। जितना ज्यादा हम उम्मीद बनाए रखते हैं, उतनी जल्दी वह बुरा वक्त खत्म होता है। इसलिए जब भी आप बुरे वक्त से गुजर रहे हों, तो उम्मीद नहीं छोड़ें। खुद से कहें कि यह समय भी गुजर जाएगा और मैं इससे मजबूत होकर बाहर आऊंगा। क्योंकि जब तक हम उम्मीद बनाए रखते हैं, तब तक हम कभी हार नहीं सकते। अब हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी और जीवन को समझने वाली बात पर।
हर बुरा वक्त कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। कभी कभी हम जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं वह हमें निराश करता है। हम सोचते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह समय, वह संघर्ष, वह दर्द हमें कुछ सिखाता है? हर बुरा वक्त हमें एक नया सबक, एक नई सीख, एक नई समझ देता है। ये हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देता है। आपने सुना है ना कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह लाइन तब सबसे ज्यादा सच लगती है जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं। वह वक्त, वह कठिनाई हमें न सिर्फ हमारे अंदर की ताकत का एहसास कराती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं, जितना हमें खुद पर यकीन था। जब हम यह समझते हैं कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है। हम निराश नहीं होते, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने का अवसर पाते हैं। हर बुरा वक्त हमें एक बात सिखाता है, जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी सुख होता है, कभी दुख, कभी संघर्ष और कभी आराम। यह हमें यह समझने का मौका देता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जिस समय हम सबसे ज्यादा निराश महसूस करते हैं, वही समय हमें सबसे बड़ी सीख देता है। यह हमें बताता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर हम अच्छे वक्त में खुश हैं, तो बुरे वक्त में हमें संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी मुश्किल से बाहर आते हैं, तो आपकी सोच और दृष्टिकोण में कितनी सकारात्मक बदलाव आते हैं? बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी खुद को कमतर नहीं आंकना चाहिए। हर चुनौती का सामना करने के बाद हम खुद को एक नए रूप में पाते हैं, जो पहले नहीं था। यही उस बुरे वक्त की असली ताकत है। और बुरा वक्त हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने रास्ते में आने वाली परेशानियों को स्वीकार करना जरूरी होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, लेकिन यह सच्चाई है कि हर परेशानी हमें कुछ नया सिखाती है। बिना संघर्ष के हम कभी नहीं समझ सकते कि हम जीवन में किसे, कैसे और क्यों हासिल कर सकते हैं। हर मुश्किल के बाद एक नई संभावना खुलती है, और यही उम्मीद हमें अपने अगले कदम को समझने में मदद करती है। बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि जब हम सब कुछ खो देते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा उस चीज की आवश्यकता होती है जो हमें सबसे पहले खोने की नहीं चाहिए थी, और वह है उम्मीद और विश्वास। तो इस सब का सार क्या है? बुरा वक्त न केवल हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका भी देता है। अगर हम बुरे वक्त से सीखते हैं, तो वही अनुभव हमें जीवन के अगले चरण में मदद करता है। याद रखें, किसी भी मुश्किल से बचने के बजाय हमें उस मुश्किल से सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। हर बुरा वक्त एक आशीर्वाद की तरह होता है, जो हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम जिस कठिनाई से गुजर रहे हैं, वह हमें कहीं न कहीं जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है। और जब हम इसे सही नजरिए से देखते हैं, तो वह बुरा वक्त वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कठिन समय से गुजरें, तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। यह समय आपको खुद को बेहतर समझने, अपनी ताकत को पहचानने और जीवन के अगले चरण के लिए तैयार होने का अवसर दे रहा है। अब हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण बात पर। कभी हार मत मानो। जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम हार न माने। हमें यह समझना चाहिए कि मुश्किलें हमेशा होती हैं, लेकिन हार मानना सबसे बड़ी गलती है। जब हम बुरे वक्त में होते हैं, तो लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा अपनी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उस बुरे समय को देखकर इतनी निराश हो जाते हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता कि हम इससे बाहर आ सकते हैं। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा? ये सवाल हमारे दिलो दिमाग में आता है। लेकिन याद रखें, जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक कोई भी हालात हमें हरा नहीं सकते। आपने सुना होगा कि जितनी बड़ी मुश्किल उतनी बड़ी सफलता। बुरा वक्त कभी स्थायी नहीं होता। यदि हम उसे सही तरीके से, सही हौसले के साथ पार करते हैं, तो वही वक्त हमारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए यह याद रखें, अगर आप गिरते हैं,
तो हर गिरावट आपको अगले कदम के लिए और मजबूत बनाती है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब वह अपनी मेहनत और उम्मीद खो देता है। लेकिन यही वह समय है जब हमें खुद से कहने की जरूरत होती है, मैं हार नहीं मान सकता। कभी कभी हमें रास्ता नहीं मिलता, हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं और हम असफल हो जाते हैं। लेकिन यह असफलताएं कभी हमारी पहचान नहीं बन सकती। हमारी पहचान बनती है हमारी उठने की ताकत से। जब हम गिरते हैं और फिर से उठते हैं, तब हमारी असल ताकत सामने आती है। यह हार को स्वीकार करना नहीं, बल्कि हर बार उस हार से कुछ सीखकर फिर से आगे बढ़ना है। आपने देखा होगा कि कई बड़े लोग जो आज दुनिया में सबसे सफल माने जाते हैं, उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आई थीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। असल ताकत तब सामने आती है जब हम किसी मुश्किल को हराकर उससे सीखते हैं। जैसे जैसे हम बुरे वक्त से गुजरते हैं, हमें यह समझना होता है कि हमारे भीतर जो ताकत है वह कभी खत्म नहीं होती। यह हमें तब तक नहीं छोड़ती जब तक हम उसे खुद नहीं छोड़ देते। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल समय से गुजरें, तो खुद से यह कहें, मैं हार नहीं मान सकता और मैं इससे बेहतर बनकर बाहर आऊंगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक दिन वह कठिन समय आपके लिए एक सफलता का कारण बनेगा। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे और हार मानने का नाम नहीं लेंगे, तो वह वक्त आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह बुरा वक्त ही आपको आपकी असली ताकत से मिलवाने का माध्यम था। तो हमेशा याद रखें, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हार मानने से हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम हार नहीं मानते, तो हमें जीवन में हर एक समस्या से बाहर आने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि हार मानने से तो कुछ भी नहीं हासिल होता।